नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है कि शूर्पणखा पूर्व जन्म में कौन थी। क्या वह लक्ष्मण जी की पत्नी थी? और लक्ष्मण जी की पत्नी थी तो लक्ष्मण जी ने उसकी नाक क्यों काटी थी? इसका पूर्व जन्म से क्या संबंध था? आइए जानते हैं और बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख देना। दोस्तों, ये उस समय की बात है कि जब भगवान शेषनाग शेष अवतार में थे। माना जाता है कि लक्ष्मण जी शेषनाग का ही अवतार थे और उनकी पत्नी का नाम चंद्रतारा था। चंद्रतारा और उन शेषनाग जी पाताल लोक में रहते थे। एक समय की बात है कि शेषनाग के मन में विचार आया कि वह भगवान विष्णु की तपस्या करने को जाएं, और उन्होंने यह सोचा और वे तपस्या करने के लिए चले गए। वो पाताल लोक से कुछ ही दूरी पर पहुंचे जहां पर चंद्रतारा नहीं जा सकती थी, और वह शेषनाग जी तपस्या करने लगे। तब चंद्रतारा अकेली पड़ गई थी। शेषनाग जी के जाने के बाद चंद्रतारा बहुत दुखी हो गई थी और अकेली पड़ गई थी। तब उन्होंने अपना संबंध एक तक्षक नाग से बना लिया। जब देखा कि तक्षक नाग का रिश्ता उनसे बन गया तो एक दिन उनके मित्र ने सोचा कि चलो शेषनाग से पाताल लोक में मिले आवे। वह पाताल लोक की तरफ ही जा रहे थे। तब उनके मित्र ने सोचा चलो मित्र से मिले आवे और उनके घर कुछ विश्राम भी हो जाएगा। ऐसा विचार कर उनके मित्र, जिनका नाम था प्रताप भानु राजा बहुत ही तेजस्वी और प्रतापी राजा था। वह कभी झूठ नहीं बोलता था और हमेशा सत्य का पालन करता था। राजा प्रताप भानु ने जब अपने मित्र के घर शेषनाग की यहाँ जाकर देखा तो उनकी पत्नी किसी और से संबंध बना रही थी। यह देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया और वह तक्षक को मारने के लिए दौड़े। तब वह तक्षक अंतर्ध्यान हो गया और फिर उन्होंने, माना जाता है कि उनकी पत्नी के लिए भी कोड़े मारे और घर वापस आ गए। और उन्होंने सोचा कि अब मैं यह बात अपने मित्र को कैसे बताऊंगी। तब उनकी पत्नी जो थी वह बड़ी ही चालाक थी और वह कैकई की भांति अपने वस्त्र उतार कर कूप भवन में बैठ गई। जब शेषनाग घर पर आए तब उन्होंने पूछा कि हे प्रिय, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा यह हाल किसने किया? वह रोती हुई बोली, क्या तुम मैं बताऊंगी तो मुझ पर विश्वास करोगी? तब शेषनाग ने कहा, मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा, मैं तुम्हारी परेशानी अवश्य दूर करूंगा, तुम मुझे बताओ। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे मित्र मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगे और मुझे मारकर कोड़े मारकर गए हैं। तब उन्होंने सोचा कि ऐसा मेरे मित्र तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि तुम सच बोल रही हो तो मैं अपने मित्र को मृत्यु दंड दूंगा, और यदि तुम्हारी बात असत्य निकली तो मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा। ऐसा कहकर शेषनाग जी अपने मित्र के यहाँ पहुंचे और मित्र ने उनका बहुत ही स्वागत किया। शेषनाग जी मित्र के यहाँ काफी दिन में गए हुए थे। इससे प्रताप भानु अत्यंत ही प्रसन्न हुए और मित्र का भली भांति स्वागत किया। स्वागत सत्कार होने के बाद फिर शेषनाग जी प्रताप भानु से पूछने लगे कि मित्र, तुम जब मेरे घर पर गए थे तो उस समय क्या हुआ था, मुझे बताइए। तब उनके मित्र ने सारी कथा कह सुनाई कि जब मैं तुम्हारे घर पर गया था तो ऐसा ऐसा हाल था। और जब मित्र की बात सच निकली, उन्होंने सोचा, शेषनाग जी ने सोचा कि मेरा मित्र कभी झूठ नहीं बोल सकता। और जब उसकी बात गलत निकली तब वह उन्होंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी की नाक काट दूंगा। जब उसने मेरी नाक कटवाई तो मैं उसकी नाक काटूंगा। ऐसा सोचकर शेषनाग जी उसके पास आ रहे थे, और जब उसको पता चला, चंद्रतारा को, उनकी पत्नी को पता चला शिव को द्वारा कि शेषनाग जी वापिस आ रहे हैं, तब उसने सोचा कि अब जी मेरे पास आएंगे तो मुझे प्राण दंड देंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद ही अपनी जान ले लूं।
तो उसने अपना सिर पटक पटक कर अपने प्राण ले लिए। और जब शेषनाग जी घर पर पहुंचे तो चंद्रतारा मरी पड़ी हुई थी। यह देखकर शेषनाग जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हारी नाक काटने की प्रतिज्ञा की थी, तो इस जन्म में नहीं तो मैं अगले जन्म में तुम्हारी नाक जरूर काटूंगा। और इस प्रकार जब चंद्रतारा अगले जन्म में शूर्पणखा बनी, तब लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काटी। भगवान श्री राम ने इशारा कर दिया था लक्ष्मण जी के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम जो विष्णु के अवतार थे, वह जानते थे सब कुछ जो शेषनाग जी ने प्रतिज्ञा ली थी उसकी नाक काटने की। तो अगले जन्म में वही चंद्रतारा शूर्पणखा बनी और लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काटी थी। और वही राजा प्रताप भानु रावण बना था। और जो शूर्पणखा का पति था, उसका रावण से वही दुश्मनी थी जो पिछले जन्म की उसने निकाली थी। तो उसने रावण ने अपनी बहन के पति को मरवा दिया था, वो पूर्व जन्म का ही उसका बदला लिया। माना जाता है कि रावण ने अपनी ही बहन के पति को मरवा दिया था, जिस कारण शूर्पणखा भी रावण से बदला लेना चाहती थी। और इसीलिए भगवान श्री राम से उसने बैर कराया था ताकि रावण को वह मरवा सके। दोस्तों, माना जाता है कि इन सब का संबंध पूर्व जन्म से था। शेषनाग जी जो लक्ष्मण जी का अवतार थे, शूर्पणखा चंद्रतारा का अवतार थी। और इसीलिए चंद्रतारा जो शूर्पणखा थी वह लक्ष्मण जी की पूर्व जन्म में पत्नी थी। और उसके लिए ही भगवान ने श्री राम ने उसकी नाक कटवाई थी, जो लक्ष्मण जी का प्रण था कि मैं तुम्हारी नाक काटूंगा। और इसके अलावा माना जाता है कि शूर्पणखा अगले जन्म में कुब्जा हुई थी, जो भगवान श्री कृष्ण ने जिसका उद्धार किया था। माना जाता है कि कुब्जा का रूप भगवान श्री कृष्ण ने एक सुंदर बना दिया था और उसका उद्धार कर दिया था, जो कि पिछले जन्म में शूर्पणखा भगवान श्री राम को अपना पति बनाना चाहती थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसकी द्वापर युग में वह इच्छा पूरी की थी। तो दोस्तों, यह युगों युगों की कहानियां हैं जो काल कालांतर में जुड़ी हुई हैं। और आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, माना जाता है कि रावण की बहन अपनी भाई से भी दुश्मनी रखती थी, जिस कारण उसने बैर करवा के रावण के वंश का नाश किया है। यह उसने प्रतिज्ञा ली थी। दोस्तों, एक समय की बात है कि जब रावण ने उसके पति को मरवा दिया था, तब उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भी रावण का नाश करूंगी। इसीलिए उसने रावण के वंश का नाश करवाया था। दोस्तों, माना जाता है कि रावण के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा था। जो शूर्पणखा ने प्रतिज्ञा की थी उसे उसने पूर्ण कर दिया था। तो दोस्तों, यह थी शूर्पणखा की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।